वेलकम टू मुज़ाकरा शो। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया ना कि आपने स्लेजिंग की, कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਆਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਿਲਾੜੀ? हाँ बिल्कुल होता है जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। ਦਿਓ जरा कोई वाकया कोई होए। बस जिन्होंने ना होया उन्होंने कर लिया ना, शादी हो गई, उससे प्यार किया उससे शादी हो गई। ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ स्लेजिंग ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ अच्छा मैंने समझा कि आपने कहा कि प्यार। चलो अगर आप उस तरफ आना चाहते हैं तो इधर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जरा ठीक है। तशरीफ रखिए। कैसे हुआ ये मामला? बस इस तरह ही है कि यार क्रिकेट के दौरान हाँ, हुआ? क्रिकेट के दौरान हुआ है। बिल्कुल आई वॉज प्लेइंग अंडर 19 दैट टाइम ना, वो उस टाइम मैं अंडर 19 का प्लेयर था, न्यूजीलैंड का टूर किया हुआ था, थोड़ा सा नाम शाम बना हुआ था। अच्छा मेरी फुप्पो की बेटी है। अच्छा। पहली दफ़ा जब उनको देखा मैंने कहा भाई इतने दाना पाने शायद पै जाए। अच्छा कैसे कैसे दाना कैसे डाला? एक दो दफ़ा बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, उन्होंने नहीं रिस्पॉन्स लिफ्ट ही किया? नहीं करवाई। फिर मैंने जब घर वापस जाने लगे तो एक छोटा सा खत पे लिखा कि अगर आप मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो मुझे बता देना, मैं फिर आऊँगा। आप तो पूरे खिलाड़ी हैं सर। अच्छा अच्छा, पहली दो दफा भाभी ने आपको बिल्कुल बिल्कुल दाना वही पड़ा रहा आपका? फारग है, फारग है, मैंने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। ओए ओए ओए। लेकिन ये कि हफ्ते के बाद फिर एक अच्छा रिस्पॉन्ड आया। क्या आया? कि जवाब आया कि जी ठीक है, मुझे भी आप अच्छे लगते हैं। फिर अगे गल बात गई। अच्छा कितनी की देर गल चलती रही? तकरीबन 1-1.5 साल फिर रिश्ता भेजा? भेजा लेकिन उन्होंने ना कर दी। अरे मुबारक हो सर। उनके घर वालों ने ना कर दी। अच्छा क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हम ना मुंडा दौड़दा बहुत नहीं है। नहीं रिश्तेदारों में नहीं कर, मतलब मेरी फुप्पो की बेटी है ना, तो अब मेरे वाले साहब उनके वो जो भी लगते थे उनके हम उधर नहीं करते। तो मेरी वालदा ने कहा ये क्या बात हुई? जब आपको खबर मिली कि सर रिश्ते से इनकार हो गया, क्या गुजरी थी? फिर वो एक हफ्ता रांझे वाली जिंदगी गुजरी। बॉल के साथ आंसू साफ करते नहीं बिल्कुल नहीं, ना प्रैक्टिस को दिल कर रहा था ना मैचेस खेलने को, कुछ भी नहीं। फिर कोशिश की दोबारा चांस लेते हैं एक दफा। बल्ला छड़ के बंजली फाड़ ली। एग्जैक्टली मतलब खाना पीना मतलब जो होता है आपको पता उस सर। नहीं सर हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता। लेकिन उसके बाद फिर एक दो वीक के बाद दोबारा कोशिश की लेकिन फिर भी इनकार। फिर फिर मैंने क्या तुझे तो नेट पाड़ देता होना उसके। उसके बाद फिर मैं गया, बड़े बड़ी मुश्किल से गया वहाँ। खुद गया? हाँ मैंने फिर जाके घंटी बजाई सर, पूरी कहानी सर। डायरेक्ट बात की भाई इस तरह है, तो घर वाले नहीं मान रहे, क्या करना है? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता क्या करना है। अच्छा फिर एक दिन ऐसा आया कि हमने कोशिश की कि यार ऐसे करते हैं, अगर ये नहीं मान रहे तो फिर कोर्ट मैरिज लव मैरिज कर लेते। अच्छा कोर्ट मैरिज की, लव मैरिज, उसके बाद घर ले आया। मेरे वाले साहब ने क्या वो भाईजान है कि मैंने कहा जी ये जी बस शादी कर ली है। उन्होंने कहा जी अब क्रिकेट का क्या बनेगा, तुम्हारे क्रिकेट कैरियर का क्या बनेगा? आप अंडर 19 में कैप्टन रह चुके, एक के साथ टूर कर चुके हो, तो आपका मुस्तकिल कहाँ है? आप आगे आपका मतलब क्या करना चाह रहे हो? आपने ये अच्छा नहीं किया। तो मैंने वो हाथ वगैरह जोड़े, बहुत मेहनत समाजिदे की, लेकिन नहीं माने वो। उन्होंने कहा जी मेरे घर में तुम्हारी जगह ही नहीं है। तो वो टाइम बड़ा स्ट्रगल किया उस टाइम, लेकिन मैं अभी भी बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना उसने साथ दिया। और एक टाइम था कि मैं क्रिकेट छोड़ चुका था, लेकिन उसने मुझे दोबारा कहा कि आप क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपका क्या कैरियर क्या है, सारी ज़िंदगी आपने क्रिकेट खेली है। फिर उसके बाद मैंने क्रिकेट स्टार्ट की 4 साल छोड़ के। हाँ बिल्कुल, तो अंडर फिर 19 के बाद आपका 4 साल छोड़ गया, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दोस्तों ने मेरा साथ भी दिया, माली इमदाद भी की, क्योंकि घर से भी कट ऑफ हो गया। क्रिकेट थी बड़ी बात क्रिकेट है, हाँ। एक मर्द के पास पैसा ना हो और औरत क्रिकेट उसके साथ आपको पता है रहे। क्रिकेट बहुत महंगी गेम है, स्पेशली स्पाइक्स लेना उस वक्त बड़े मुश्किल था, शूज़ वगैरह लेना। लेकिन फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, अंडर 19 तो खेल चुका था, ग्रेड 2 से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की और मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। क्या बात। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास खेला, फिर इंग्लैंड जाना शुरू हुआ। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा जो बेटी दी बड़ी अक्सा, माशाल्लाह, अभी वो माशाल्लाह डॉक्टर है, उसकी शादी भी की हमने 2 साल पहले। तो बस अल्लाह ने उसके बाद हाथ पकड़ा और पीछे मुड़ के नहीं देखा, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। घर वाले कब माने? जिस दिन मैं इंटरनेशनल पहला मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ, हाय हाय हाय। तो वो सारे फिर इकट्ठे हो गए और मैंने कहा ठीक है जी, मोस्ट वेलकम सबको। फिर मैंने ये पूरे वाकये में वालिद साहब ने कोई मारा मुरा तो नहीं? नहीं, उस दौरान नहीं मारा। जब मैं खेला तो फिर उन्होंने कहा जी मैं यही चाहता था, तुमने शादी जल्दी कर ली, मैं चाह रहा था थोड़ा लेट करो ताकि तुम्हारा
क्रिकेट कैरियर है वो ना खराब हो। ससुराल वाले कब माने? वो भी जब मैं पहला इंटरनेशनल मैच खेला तो वो सारे फिर इकट्ठे हो गए क्योंकि रिश्तेदार थे, तो वहाँ पे हमने माजरत की उनके साथ कि हमने गलत किया, लेकिन वाह 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 क्या बात। अच्छा सर, वैसे तो जैसे हमारा कौमी खेल हॉकी है, आपका खानदानी खेल तो हॉकी है। हमारे सारे जितने भी मेरे भाई थे बड़े सारे हॉकी के प्लेयर थे। आई एम ऑल्सो, आप खुद भी खेलते मैं रहे? हॉकी खेलता था, अंडर 17 तक खेला हूँ मैं। तो क्या हुआ अचानक से डाइवर्जन? उस वक्त आपको याद होगा वसीम अकरम और वकार यूनुस का बहुत नाम था, पीक तो हम हॉकी खेलते तो हॉकी की भी पहचान थी बहुत ज़्यादा। उस वक्त हमारी हॉकी के भी बड़ा नाम था। लेकिन मुझे ये, मैं जब क्रिकेट जब देखता था तो मुझे ये दोनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे लगते थे और मैं खुद कहता था कि काश मैं भी कभी बनूंगा। लंबे बाल रख के जरा मैं दौड़ा है। तो मैंने अपने वो अलमारी के ऊपर इनकी तस्वीरें जो पेपर्स में लगती थी या मैगजीन में वो मैं लगाता था, तो मेरे भाई साहब कहते आप हॉकी के प्लेयर और क्रिकेटर की तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो मैंने कहा ये मेरे हीरो हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तो फिर मुझे याद है कि मैं एक हॉकी का मैच खेल रहा था, तो मेरे यहाँ पे घुटने पे चोट लग गई। तो डॉक्टर्स ने जब ऑपरेट किया तो उन्होंने कहा कि शायद आप इसके बाद ना भाग सको। मतलब बहुत मेजर मेरा यहाँ पे ना ऑपरेट हुआ, नी सर्जरी। नी। तो उसके बाद 2-3 महीने गुजरे तो मैंने वॉक शुरू की, हॉकी तो छोड़ दी थी। तो मैंने ऐसे ही गली मोहल्लों में जो सारे खेलते टेनिस बॉल से वो क्रिकेट खेलना शुरू की। वालिद साहब को पसंद नहीं था, कहते पढ़ो। उस दौरान बड़ी मार खाई। तो वालिद साहब ने फिर एक दिन देखा इसको बड़ा शौक है, मार खाता है, फिर ग्राउंड में चला जाता है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने क्रिकेट खेलनी तो उसको प्रॉपर टाइम दो और हार्ड बॉल से खेलो, तो मैं आपके साथ हूँ, अदरवाइज़ पढ़ाई करो तो वो बेहतर है। तो फिर मैंने उस दिन तैयार किया कि यार इंशाल्लाह मैं भी एक दिन क्रिकेटर बनूंगा। और बने। और हाफिज़ साहब आपके जो इस प्रोग्राम के हाफिज़ शाहिद डायरेक्टर हैं, हमारे भाई हैं। वो मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेले हैं। जब मैं स्कूल में इनके स्कूल में गया तो ये उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन ये टेप बॉल से खेलता था। अच्छा। तो मैंने जब इसको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं कैप्टन बन गया स्कूल का। उसको मैं लेके आया, हमारी टीम बहुत तगड़ी बनी। वहाँ से हम लोग फिर डिवीजन लेवल पे खेले, अंडर 19 खेले। तो वहाँ से फिर अल्लाह ताला ने हमारा ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? हाफिज़ शाहिद साहब ने कहना गेटिंग याद रखना। बहुत अच्छा प्लेयर सी ना, मतलब उधर आके खेलता सी। इसका नाम माइक गेटिंग। क्या बात। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि आप एक बैटर थे लेकिन विकेट कीपर भी थे। हाँ, ये बात आपने बड़ी ज़बरदस्त की। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ। तो मुझे याद है कि हमारे वो वहाँ पे एक कोच थे हमारे, उनका नाम चाचू, हम उनको चाचू जुगनू कहते थे। नाम उनका कुछ और था लेकिन चाचू जुगनू के नाम से बड़े मशहूर थे। अल्लाह बख्शे फोत हो गए। तो वो बाहर मैच देख रहे थे स्कूल का, वो मार पड़ रही थी लड़कों को। मैंने कहा यार तुम ग्लव्स पहनो, मैं थोड़ी सी बॉलिंग कर लेता हूँ, आपसे तो थोड़ी सी बेहतर कर लूँगा। अच्छा। वो मैं वैसे छोटे से स्टार्ट से मीडियम पेस से बॉलिंग करता था, लेकिन मेरा स्विंग अच्छा होता था। स्विंग आपका बड़ा। वो बाहर बैठे हुए थे, उनकी बहुत अच्छी जजमेंट थी। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या? मैंने कहा राना नवीद। उसने कहा ये जो कीपिंग का शोबा है ना, विकेट कीपिंग, ये इज़ वेरी हार्ड, ये बड़ा मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से चांस मिलता है आगे। तो फास्ट बॉलिंग में अगर तुम अपना कैरियर बनाना चाहो तो बन सकता है, और प्रॉपर इसको टाइम दो। तो 2-3 दफ़ा मैंने उनकी बात सुनी, इग्नोर किया। 3-4 मैच, वो हर मैच पे आते थे मेरे, तो मैं बॉलिंग ही कर रहा होता था ना। जब मार पड़ती थी 2-3 ओवर कर दिए। तो जब उन्होंने मुझे 4-5वीं दफ़ा कहा तो फिर मैंने डिसाइड किया यार सही कह रहे हैं। वो फिर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता वो पहले साल ही में मैंने फिर पूरे पाकिस्तान में अंडर 19 में टॉप किया। क्या बात। 45 विकेट्स और 450 रन किए, तो मैं पाकिस्तान अंडर 19 में। सर डर किस बैट्समैन से लगता था? सबसे ज़्यादा जो मेरे फेवरेट और अच्छा खेलने वाले बैट्समैन थे ब्रायन लारा। ब्रायन लारा। तो जब उनको बॉलिंग कराने लगते थे तो एक दफ़ा दिल। बिल्कुल, क्योंकि मेरे फेवरेट भी थे और खुशी होती थी कि इनको मैं किसी दिन इनसे छक्का खाऊं। हाँ, नहीं चक्का नहीं, देखिए चक्का नहीं, वो इतना अच्छा बैट्समैन था कि एक मुझे याद है हम एडलेड में मैच खेल रहे थे उनके खिलाफ, वही सीरीज़ 2004 में जो मैं आपको अभी किस्सा सुनाया। तो एडलेड में हमारा मैच था, मैं और अजहर महमूद हमें बहुत अच्छा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन यॉर्कर हम बहुत अच्छा डालते हैं। उसने 150 रन वनडे क्रिकेट में बनाए लारा ने। उसने हमें एक एक हाथ से छक्के मारे। तो वो जितनी आप अच्छी बॉल करते थे ना, वो उतना अच्छा उसको खेलता था। जितना मर्जी फेवरेट थे उस दिन दिल से क्या निकल रहा था सर? नहीं, गुस्सा नहीं चढ़ रहा था, हमें खुशी हो रही थी कि यार एक अच्छा बैट्समैन हमें क्या बात मार रहा है। तो मैं जब मैंने यार ये कभी सुना है आपने ये कि हमें कोई मार रहा है हमें कुछ? लेकिन मैंने जब